अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला मैच कल से शुरू हो रहा है। सीरीज की ट्रॉफी की रुनुमाई भी कर दी गई है। दोनों कप्तानों ने ट्रॉफी के हमरा फोटो सेशन भी करवाया। तो ये है अपडेट कल शुरू होने वाले इस पहले टेस्ट मैच के हवाले से। शाहिद साहब, अगर हेड टू हेड पर नजर डाली जाए तो बहुत बराबरी की रही है ये दोनों टीमें। जब उरूज आया तो उरूज आया, जवाल आया तो बड़े लंबे अरसे जवाल आया। दोनों का यही मसला रहा है। स्क्रीन पर भी हम दिखा देते हैं हेड टू हेड क्या रहा है। टोटल सीरीज खेली गई है 19, जिसमें से 6 पाकिस्तान जीता है, 5 वेस्ट इंडीज जीता है, 8 ड्रॉ हुई है। रिकॉर्ड इन वेस्ट इंडीज क्या है? 9 सीरीज में से पाकिस्तान 1 जीता है। रिकॉर्ड इन पाकिस्तान क्या है? 10 सीरीज में से वेस्ट इंडीज 1 जीता है। तो जैसे मैंने शुरू में कहा, बराबरी की क्रिकेट खेल रहे हैं दोनों। और पाकिस्तान तकरीबन 8 सीरीज शायद हो गई है, 2000 से हारा नहीं। और ये सवाल कल डैरिन सेमी से किसी वेस्ट इंडियन जर्नलिस्ट ने पूछा था कि आपने 2000 से पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दी किसी सीरीज में, या तो बराबर होती है या एक सीरीज पाकिस्तान में अपने यहाँ जीता, 17 में वेस्ट इंडीज में जीता। तो उन्होंने कहा इस तरह तो हम 2003 से श्रीलंका से भी नहीं जीते थे। 23 साल बाद हम जीते हैं, तो हम 26 साल बाद पाकिस्तान से भी जीत सकते हैं। अभी हमने पाकिस्तान को 1991 के बाद पहली बार वनडे सीरीज हराई थी पिछले साल। तो ये सारी चीजें हैं, कॉन्फिडेंस है वेस्ट इंडीज के पास। और वेस्ट इंडीज के पास 2 ऑप्शंस हैं। सैमी ने इस सवाल का भी जवाब देते हुए कहा कि हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। हम पाकिस्तान को बांग्लादेश की तरह फास्ट बॉलर से भी हरा सकते हैं, और उनके स्क्वाड में हर वक्त ऑलराउंडर्स की वजह से, जस्टिन ग्रेव्स की वजह से 4 तो फास्ट बॉलर खेलेंगे ही, और 2 स्पिनर भी वो अफोर्ड कर सकते हैं। हालांकि जमैल वॉरिकर नहीं पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा होगा। उन्होंने कहा एक ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम बांग्लादेश की तरह उन्हें फास्ट बॉलर से हरा दें, और एक ऑप्शन ये है कि हमने जैसे वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान में जाके सीरीज बराबर की थी, वॉरिकर ने 2 टेस्ट मैचों में 19 आउट किए थे, तो हम स्पिनर से भी हरा सकते हैं। तो वेस्ट इंडीज के पास 2 ऑप्शन है, और स्लाइटली जो सारे लोग कह रहे हैं फेवरेट्स भी वेस्ट इंडीज फेवरेट भी वेस्ट इंडीज है। फिर वो जो एक चीज एक्सप्लॉइट हो गई अगेंस्ट बांग्लादेश की, हम तेज बॉलर पे फंसते हैं, तो उनके पास एक राहिद राना नहीं है, उनके पास ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमने इस प्रैक्टिस मैच में देखा था, इस तरह की पिच तो नहीं होगी। आपको लगता है ऐसी ही होगी? जाहिर है वो आपको पिच ऐसी बना के आपको कोई फेवर नहीं कर सकते, ना ही वो अपने फ्रंट लाइन फास्ट बॉलर खिलाते हैं। एक ही फास्ट बॉलर जो उनका टेस्ट खेला हुआ है एंडरसन फिलिप्स, वो ये 4 डे मैच खेला था। बाकी उनकी टीम सारी वो यंगस्टर्स पे मबनी थी। एक केविन हॉज थे, टेज नारायण चंद्रपॉल इस टेस्ट मैच में खेलने के लिए फेवरेट हैं, इसलिए कैम्बल इंजर्ड हैं। और उनके थोड़ी सी कंट्रोवर्सी अलजारी जोसेफ को लेके हुई, जो टीम मैनेजमेंट से खुसूसन डैरिन सैमी से खुश नहीं है किसी बात पे। तो वही आके फिर सैमी ने बताया और बड़े तंजिया अंदाज में कहा कि आई डोंट नो, मेरे तो सर पे से गुजर गई बात कि उसने डिक्लाइन क्यों किया, जबकि 15 में वो शामिल था। फिर एंड में जब उसने डिक्लाइन किया, आई एम नॉट अवेलेबल, फिर उन्होंने कीमो पॉल को डाला। ठीक है। अच्छा, बैटिंग जो है दोनों टीमों की, जो हम बात कर रहे थे कि अल्लाह भरोसे बराबरी की क्रिकेट खेली है दोनों ने, इसका मेन रीजन बैटिंग है कि दोनों की बैटिंग एक ही तरीके की है। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? जो ज्यादा अच्छी बैटिंग करेगा वो टेस्ट मैच जीत जाएगा, टेस्ट सीरीज जीत जाएगा। अभी श्रीलंका के खिलाफ एक टेस्ट मैच में उन्होंने 626 कर दिए। श्रीलंका की बॉलिंग भी इतनी अच्छी नहीं थी, उनके 3-4 फ्रंट लाइन फास्ट बॉलर इंजर्ड थे। फिर सेकंड टेस्ट मैच के लिए पाथुम निशान का अनफिट हो गए। तो श्रीलंका को अपने मसाइल थे, उनके पास इतनी अच्छी फास्ट बॉलिंग नहीं थी। रिलेटिवली पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग बेहतर है। अच्छा होता कि शायद उबैद शाह को रखते डेब्यू के लिए, लेकिन नजर यही आ रहा है कि मोहम्मद अली, अब्बास और आमिर जमाल, ये 3 फास्ट बॉलर्स में से ऑप्शन पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। उबैद शाह थोड़ी स्पीड में ज्यादा अच्छे हैं, अननोन प्लेयर होते हैं, वेस्ट इंडीज के लिए थोड़ा सा फायदा होता, लेकिन अब मैनेजमेंट ने फैसला किया। खैर, बॉलिंग पे तो हम बाद में आते हैं, अभी बैटिंग की बात कर रहे हैं। तो जैसे शाहिद साहब ने कहा कि दोनों टीमों की बैटिंग है, और जो बैटिंग अच्छी करेगा वही इस सीरीज में हावी रहेगा। इंडियन बैटर्स के स्टैट्स पर भी एक नजर डालते हैं शाहिद साहब। इनके जब स्टैट्स हम देखते हैं तो साथ में एवरेजेस आर अ बिट कंसर्निंग फॉर देम, कि अगर आप रॉस्टन चेस को देखते हैं 25 की एवरेज है, शाई होप को देखते हैं 27 की एवरेज है, जोशुआ डिसिल्वा को देखते हैं 24 की एवरेज है, चंदर पॉल को देखते हैं ऑल्दो 13 मैचेस हैं बट 29 की एवरेज है, एक ब्रैंडन किंग की 30 की एवरेज है। तो कल भी जब हमारे पास खुर्रम मंजूर आए हुए थे, वो कह रहे थे कि जो मिडिल ऑर्डर बैटर होते हैं उनको 40 प्लस की एवरेज का होना मस्ट है, तभी आपकी टीम अच्छा करती है। एंड दिस शोज के बड़े बड़े स्कोर इन्होंने बीच बीच में किए हुए हैं, लेकिन इनकी एवरेजेस शो करती है कि कंसिस्टेंसी नहीं है। अमीर टीमों के लिए कह सकते हैं कि 40 प्लस,
गरीब टीमों के लिए अगर 35 भी हो तो चलेगा। अगर हमारे मिडिल ऑर्डर बैट्समैनों का 35 भी टेस्ट एवरेज हो वेस्ट इंडीज का। अभी वेस्ट इंडीज ने पिछले साल जो ऑस्ट्रेलिया से सीरीज खेली थी 6 इनिंग्स में टोटल एक दफा उन्होंने 200 क्रॉस किया था। जाहिर है सामने वेस्ट इंडीज की उसकी ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग भी एक्स्ट्रॉर्डनरी थी। कमिंस, हेजलवुड, स्टार्क, टॉप क्लास बॉलिंग थी। बो वेबस्टर, तो वो बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग थी। लेकिन 6 इनिंग्स में सिर्फ एक ही दफा 200 क्रॉस करना शो करता है कि पाकिस्तान की तरह उनकी भी बैटिंग अल्लाह भरोसे है। अगर जो टीम अच्छी बैटिंग करेगी और जो टीम अच्छे कैचिंग करेगी, वेस्ट इंडीज ने पहले मैच में श्रीलंका के खिलाफ अच्छी कैचिंग की, जीत गए। दूसरे टेस्ट में उन्होंने उडारा का 52 पे कैच छोड़ा, वो 188 कर गया। दिनुशा जो टेस्ट डेब्यू था उसने 90 कर दिया, उसका 10 रन पे कैच छोड़ा। कुशाल मेंडिस का उन्होंने कैच छोड़ा, वो भी 60-70 कर गया। तो डैरेन सेमी ने स्पेशली ये कहा कि हमारी बैटिंग तो है ही है, बैटिंग तो हमें अच्छी करनी है, लेकिन साथ ही साथ हमें कैचेस भी पकड़ने। अगर हमने कैच पकड़े तो हम ये सीरीज जीतेंगे, वरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अब जब उनकी बैटिंग की बात हो रही है, थोड़ी हमारी बैटिंग पे भी एक प्रॉब्लम आ जाती है कि हम समवॉट अराउंड 40, 50, 60 में खुश हो जाते हैं। ये पहले ऐसा नहीं था। और टेस्ट क्रिकेट में यू हैव टू गो बिग। अगर आपका 100 बन रहा है तो आप 150 पे जाइए, 150 बन रहा है तो 200 पे जाइए। हमारी बैटिंग में अब वो प्लेयर्स दिखते नहीं है। आफ्टर लास्ट आपको यूनुस खान के जाने के बाद से वो चीज एक कमी दिखती है। बिल्कुल ऐसा ही है। ग्रेट यूनुस खान तो बहुत जबरदस्त है। फिर मिडिल ऑर्डर में हमारी पिछले 2 साल में, इस 1 साल को छोड़ के पिछले 2 साल में सलमान आगा ने रिमार्केबली वेल खेला है टेल एंडर्स के साथ। सऊद शकील ने बहुत ही अच्छा खेला है। लेकिन इन लोगों की वेस्ट इंडीज की सीरीज से जो खराबी आई, वेस्ट इंडीज की जो हमारी होम सीरीज थी, 180 था सऊद शकील का, बाकी उनके फ्लॉप थे वो, और अजीब तरह से वो स्पिनर पे आउट हो रहे थे, जबकि उनके लिए कहा जाता है कि वो स्पिनर पे बहुत अच्छा खेलते हैं। सलमान स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन वेस्ट इंडीज के खिलाफ 4 इनिंग्स में 39। बांग्लादेश में उसने अच्छी बैटिंग की, लेकिन वो जिम्मेदारी नहीं ली कि 50 को 100 करें और 100 को 120 करें। अगर 100 भी पाकिस्तान की तरफ से बड़ा बन जाता, डैडी 100 बन जाता रिजवान की तरफ से या सलमान आगा की तरफ से, तो पाकिस्तान 2-0 नहीं हारता, 1-1 ड्रॉ करके आता सीरीज। वो बड़ा देखना पड़ेगा। और फिर पाकिस्तान क्या सिलेक्शन करता है, मेरे हिसाब से, हम आपके हिसाब से, हम सब लोगों के हिसाब से, जो एनालिस्ट है, इमाम और अब्दुल्ला फजल एक टीम में नहीं खेल सकते। अगर इमाम और फजल को आपने खिलाया तो फिर आपको एक बॉलर कम करना पड़ेगा। आमिर जमाल को अगर आप ऑलराउंडर खिलाएंगे तो उसको 7वें नंबर पे बैटिंग करवानी है। अगर उसको 8वें नंबर पे बैटिंग करवाई आपने, नो यूज। और फिर 3 आप बॉलर्स का वो रखेंगे, आमिर जमाल, या तो फिर आप ये कहेंगे, आपने हमेशा से ही कहा कि सलमान आगा हमारा रेगुलर ऑफ स्पिनर है, जबकि वो रेगुलर ऑफ स्पिनर टेस्ट में भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। शायद साहब अब इसमें ये वाली बात भी आ जाती है ना कि अब जो पिछले मैचेस की बात कर रहे हैं उसमें मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि टीम एक पेज पे नहीं थी विद शान एज कैप्टन। ये फीलिंग आती है कि उनको वो सपोर्ट नहीं मिली। ठीक है, रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, उनकी भी अपनी गलतियां हैं, बट वो सपोर्ट नहीं मिली। जब बाबर कप्तान होते हैं तो टीम में उनके लिए सपोर्ट भी होती है, उनकी अपनी परफॉर्मेंस भी अच्छी आती है। तो ये रिजल्ट्स को चेंज करने में हेल्प करेगा। मुझे तो बहुत लगा कि शान को जैसे प्लेयरों की सपोर्ट नहीं है, और फिर उसके लंबे स्कोर नहीं हुए। एक केप टाउन में बड़ा अच्छा उसने 100 बनाया था। जब कैप्टन लीड फ्रॉम द फ्रंट करता है तो फिर उसको पूरी सपोर्ट भी मिलती है। सामने वाले भी कहते हैं यार कैप्टन ने कर दिया तो हमें भी कुछ ना कुछ करना है। अगर कैप्टन नहीं करता तो फिर बाकी प्लेयर भी कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी भी नहीं रही हो। बल्कि ऐसे 1-2 सुनने में भी आई कितनी सच्चाई कि किसी को पूछा उसने, शान ने, तो सामने से उसको जवाब आया कि आप अपनी कारकर्दगी के ऊपर पहले नजर डालें। तो अगर कप्तान की कारकर्दगी नहीं होती तो फिर सामने से वो इंस्पायर भी नहीं कर पाता, वो अकाउंटेबिलिटी भी नहीं ले पाता अपने प्लेयरों से। लेकिन ओवरऑल ज्यादा अच्छा होगा। हाँ, ये तो लास्ट सीरीज की बात करें ना, लेकिन ओवरऑल तो जो हम बात करते हैं, कुछ ही प्लेयर्स तो नजर आते हैं जिसमें सऊद शकील हैं, शान है, आपने अभी सलमान अली आगा का नाम लिया, रिजवान। इनकी परफॉर्मेंस ही टेस्ट में आपको अच्छी दिखी है, वरना तो कोई बड़े स्कोर नहीं कर रहा था। तो एक जमाने में आपको जो सबसे पहली सीरीज थी बाबर आजम के एज कैप्टन 2020-21 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ, आखिरी टेस्ट पिंडी में पाकिस्तान को जितवाने वाला रिजवान था। जबरदस्त 100 उसने किया। तो आपको टेस्ट मैचों में दोनों इनिंग्स में, अव्वल तो पहली इनिंग्स का तो जो आपने लीड ले ली तो आप जीत गए टेस्ट मैच। और अगर जहां आपने पहली इनिंग्स में लीड नहीं ली, इंग्लैंड के खिलाफ 3rd टेस्ट पिंडी में पाकिस्तान ने लीड नहीं ली, बड़ी सिलेंडर सी एक 25-30 रन की लीड ली थी इंग्लैंड ने, लेकिन सेकंड इनिंग में बड़ा जबरदस्त 100 किया सऊद शकील ने। वो इनिंग्स जो है डिफाइन कर गई और पाकिस्तान वो टेस्ट मैच जीत। ठीक है, यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक से डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ कोई। Glad to have you back once again to Sports Room। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ हैं। टेस्ट सीरीज में फास्ट बॉलर्स का किरदार बड़ा अहम रहेगा
वेस्ट इंडीज के पास पेस बैटरी बड़ी खतरनाक है अभी, क्योंकि हम थोड़ी देर पहले यही बात कर रहे थे कि पाकिस्तान को जिस तरह से एक्सप्लॉइट किया गया है अगेंस्ट बांग्लादेश, जिस तरह से बांग्लादेश ने वो वीक लिंक आपका निकाला कि पेस बॉलर्स पे आप कमजोर नजर आए। देखिए दोनों टीमों की क्या है, कैसी है। पहले वेस्ट इंडीज की बॉलिंग पे स्टैट्स पर नजर डालते हैं और कैमर रोच के 89 मैचेस में 300 विकेट्स हैं, जेडन सील्स की 102, वारिकिन जिन्होंने पाकिस्तान आके बड़ी जबरदस्त सीरीज खेली थी 78 विकेट्स हैं 23 मैचेस में, शमार जोसेफ के 13 मैचेस में 58 विकेट्स हैं, जस्टिन ग्रीव्स के 16 मैचेस में 24 विकेटें हैं। तो इनका ऑब्वियसली काफी एक्सपीरियंस पेस अटैक है कंपेयर टू पाकिस्तान, जहां हमारी मेन जिसको हम पेस बैटरी कहते हैं शाहीन नहीं है, नसीम नहीं है, हसन अली नहीं है, तो ये चीजों से फर्क पड़ेगा। हमने तो टेस्ट मैचों में नई फास्ट बॉलिंग की इब्तिदा की है कि अब हमने ये सोचा है कि कुछ प्लेयर हम वाइट बॉल के लिए रखेंगे, ऑल्दो कि बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह की आपको इंग्लैंड में ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए कि वहाँ पे वो काउंटी क्रिकेट भी खेल चुके हैं, उनको वहाँ इंग्लैंड कंडीशन का बहुत एक्सपीरियंस है। साथ में आपके साथ मोहम्मद अली और मोहम्मद अब्बास होंगे। अब्बास का बड़ा एक्स्ट्रॉर्डनरी तजर्बा है इंग्लैंड की कंडीशन में, यहाँ पे शायद वेस्ट इंडीज में स्ट्रगल करेंगे, मोहम्मद अली भी स्ट्रगल करेंगे, इसीलिए ज्यादा अच्छा होता कि स्पीड वाला बॉलर उबैद शाह को शायद कंसीडर करते हैं, लेकिन नहीं कर रहे तो वो दूसरी बात है। लेकिन वेस्ट इंडीज का यकीनन एज होगी पेस में। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज का मैं बार बार इसके तस्करा करता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया टॉप क्लास टीम है, एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती, एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला। तो जब वो गए वेस्ट इंडीज तो उनकी जो 60 विकेटें गिनी 6 इनिंग्स में, उसमें से 58 वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर्स ने ली। 22 विकेट्स इन 3 टेस्ट मैचेस की 6 इनिंग्स में शमार जोसेफ ने ली। उसमें कीमर रॉच नहीं खेला था, अल्जारी जोसेफ की अलबत्ता उन्हें कमी महसूस होगी, लेकिन अल्जारी जोसेफ से ज्यादा एक्सपीरियंस कीमर रॉच का है और वो पाकिस्तान के खिलाफ, और अगेन वेस्ट इंडीज में उसका स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा है और एवरेज भी 22 के करीब है, बाहर ज्यादा है, वेस्ट इंडीज में बहुत जबरदस्त है। तो आपको फास्ट बॉलिंग में उनकी फास्ट बॉलिंग को झेलना होगा। अगर तो पिच ड्राई होती है और थोड़ी स्पिन के लिए मदद करती है, उसके बावजूद भी उनके फास्ट बॉलर्स की इतनी स्पीड है कि आपको वो मुसीबत डालेंगे। बिल्कुल ठीक है, और ऑब्वियसली सीरीज का आगाज कल से होगा। बहुत सारे फैसले हैं जो पाकिस्तान की इस टीम को लेने हैं और देखते हैं कि मसला ये भी है कि वेस्ट इंडीज में लोग जरा देर से सो के उठते हैं, थोड़ी रात को लेट नाइट पार्टीज करते हैं, तो कुछ पता नहीं चल रहा कि क्यूरेटर कहाँ है, पिच कैसी बनेगी। Exactly. लेकिन चूंकि पहला टेस्ट मैच हो रहा है इस ग्राउंड पर, इसलिए कोई फास्ट पिच नहीं होगी, और यहाँ पे उन्होंने कमाल है कि यहीं पे उसी वेन्यू पे उन्होंने 4 डे मैच भी करा दिया। बिल्कुल ठीक है, यहीं पे 4 डे मैच भी हुआ, यहीं पे ये टेस्ट मैच होगा। क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जल्दी से हम थोड़ी सी कॉमनवेल्थ गेम्स की बात कर लेते हैं। 23वां कॉमनवेल्थ गेम्स ग्लासगो में रंगारंग इसका आगाज हो गया है और इफ्तिताई तकरीब में किंग चार्ल्स ने खुसूसी शिरकत की। 36 रुकनी पाकिस्तानी दस्ते की जो क़यादत कर रहे हैं वो हैं ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम। शाहिद साहब, क्या एक्सपेक्टेशन है? मेन एक्सपेक्टेशन तो अरशद नदीम से ही है। स्विट्जरलैंड में जो जैवलिन थ्रो का मुकाबला हुआ था उसमें इतनी अच्छी थ्रो नहीं कर सके, लेकिन उनके कोच ने ये कहा कि बड़ी वेट कंडीशंस थी, सारी आउटफील्ड वेट थी, यूरोपियंस इसीलिए जीत गए। हमारे बंदे को वेट कंडीशंस में इतनी भागने की भी आदत नहीं है, पानी भी चप चप कर रहा होता है, उसके स्टेप्स भी सही नहीं आए। उम्मीद है कि वो अपनी ओलंपिक्स की कारकर्दगी अगर 92.97 वाली नहीं तो एटलीस्ट 90 तो क्रॉस करेंगे। जी, तो बड़े एक्साइटिंग मुकाबले देखने को मिलेंगे। पाकिस्तानी रेसलर इनाम बट का कहना है कि कॉमनवेल्थ गेम्स में रेसलिंग को शामिल ना करना ये सबके लिए मायूसी की बात है, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के इस दस्ते के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। आइए आपको दिखाते हैं। गेम्स का आगाज हो गया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस एडिशन में रेसलिंग को शामिल नहीं किया गया, जिसकी वजह से तमाम पहलवान कम्युनिटी बहुत ज्यादा गम में मुब्तला है, क्योंकि पिछले काफी अरसे से 15 से 20 साल हो गए हैं जो हमारे रेसलर हैं बहुत अच्छा आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करते हैं और पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा मेडल जीतते हैं। हमारा जो कॉन्टिजेंट वहां पर शिरकत कर रहा है, मैं उन्हें बेस्ट ऑफ लक कहता हूं और इंशाल्लाह हमें बहुत उम्मीद है कि हमारे खिलाड़ी पाकिस्तान का सब हिलाली परचम कॉमनवेल्थ में लहराएंगे। शायद साहब, रेसलिंग का ना होना और इनकी ये शिकायत कितनी जायज है? बिल्कुल जायज़ है। रेसलिंग और वेट लिफ्टिंग वो 2 डिसिप्लिन है जिसमें पाकिस्तान हमेशा अच्छा करता है, मेडल भी ले सकता है। नो बट के साथ ज्यादती हो रही है और इसका मैं कहता हूं कि और इसको प्रोटेस्ट करना चाहिए। वजीर आजम को इसका नोटिस लेना चाहिए कि हमारी स्पोर्ट्स बॉडीज उन खेलों के साथ क्यों ज्यादती करती हैं जो मेडल प्रोस्पेक्ट्स होते हैं।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद हाशमी साथ थे, हमारी बेस्ट विशेस हैं पाकिस्तानी दस्ते के लिए, कॉमनवेल्थ गेम्स में अच्छा कर आए और कल जब टेस्ट मैच शुरू हो तो पाकिस्तान टीम भी अच्छे फैसले करे। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।